is your girl. She be tryna flirt, so I tell her wait, wait. हेलो दोस्तों, स्वागत है एबी स्टाइलिस्ट मास्टर में। और आज हम इस 3 पीस के बारे में डिटेल बताएंगे। और ये हम सबसे पहले प्लाजो है, ये ए लाइन प्लाजो और बेल बॉटम टाइप का है ये। और ये 3.25 मीटर कपड़े में ये प्लाजो और बस्टियर बनी हुई है। और ये केप है, केप ये 2.25 मीटर कपड़े में है, 2.25 मीटर। और ये नेट है और ये ब्लाउज है ये। और इसमें पैंट में आपको 2 ट्रिक बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके की। और ब्लाउज में 3 ट्रिक बताऊंगा ये बहुत ही आसान तरीके की। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, बहुत अच्छी डिजाइनिंग आएगी इस पे। इस तरह से देखिए, ये यहाँ से ये बाजू निकलेगी ये इस तरह से। ये बैक का हिस्सा हो गया, ये पूरा फिटिंग देखिए और लुक 1 नंबर की आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। ये क्रेप का कपड़ा है और ये 2.25 मीटर कपड़ा है। ये लाइनिंग के लिए है और मैन फैब्रिक जॉर्जेट है जिस पे रेडी सीक्वेंस का काम किया हुआ आया है। और इस कपड़े को हम लाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये सेमी क्रेप है, आप कोई सी भी लाइनिंग डाल सकते हैं। और इसको हम फोल्ड जो है उस साइड है और खुला एरिया अपनी साइड है। ये हमने 2 लेयर इसको बिछा ली है बंद करके। और ये बैक का पल्ला हमने ये आगे करके बढ़ा के काट दिए, बिछा रखा है इसको हमने ये, क्योंकि बैक हमेशा ऊंचा कटता है। अब इसको हम साइज दिखाते हैं आपको इसका। ऊपर का साइज तो ब्लाउज का है, वो तो हम ब्लाउज अगली वीडियो में काटेंगे। और इसमें जो लेंथ है ए लाइन प्लाजो की 44 इंच लेंथ है और 29 इंच कमर है। थाई 22 इंच है, मोहरी 45 इंच है। और 44-45 यही रखेंगे हम, क्योंकि कपड़े के हिसाब से निकालेंगे। कपड़ा है 3.25 मीटर, जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। अब इसमें हमने 1.5 इंच की बेल्ट दे देनी है। यहाँ से ये सीधा निशान लगाएंगे इसमें हम सबसे पहले। और एक सीधा निशान लगाएंगे हम इस साइड, क्योंकि इस साइड से ये कन्नी साइड है, तो कन्नी साइड ख़राब हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सीधा काटेंगे। पहले निशान लगाएंगे इसमें पूरे में। इस तरह से। अब इसमें बेल्ट जो है, बेल्ट हम 1.5 इंच की देंगे। तो 1.5 इंच को हम यहाँ से 1 इंच ऊपर निकालेंगे और आधा इंची दबाव के लिए हो गया। इस यहाँ तक दबाव चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से जो आसन निकालने का तरीका है, तो वो हिप इसमें जो 36 इंची है, तो आसन निकालेंगे जो भी हिप होती है, और उसका हम 1/4 भाग कर लेते हैं हिप के लिए। तो हिप इसमें 36 इंच है, 36 इंच का 1/4 भाग होता है 9 इंच। और इसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच, तो ये 11 इंच पे हमारा आसन का निशान लगेगा। और फुल लेंथ 44 इंच है, तो हम इसको 44 का 44 काटेंगे, क्योंकि लाइनिंग हल्की सी फोल्ड होकर छोटी ही रहती है, तो इसलिए इसको हम 44 का 44 काटेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ये आसन वाला निशान है इस तरह से। और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे बीच सेंटर करने के लिए कपड़े को। ये 19 इंच आ रहा है, तो ये 9.5 इंच कर दिया हमने, आधा। अब 9.5 इंच पे हमने ये निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इस जगह से जो थाई है 22 इंच, उस थाई का आधा उधर आधा इधर करके हम कर देंगे, तो 11 दूनी 22 होता है। तो 5.5 हमने यहाँ निशान लगाएंगे और 5.5 पे इधर, तो ये 11 इंच टोटल यहाँ हो गया। आधा इंच का ये दबाव का निशान लगा दिया। और यहाँ से जो आसन ऊपर जाएगा, तो जो हिप इनकी 46 इंच है, तो 46 इंच पे हम 1.5 इंच पे इसको आसन के लिए ऊपर करेंगे। जब हिप ज़्यादा हो जाती है तो 1.25 और 2 इंच पे भी निशान लगाते हैं जिसकी हिप ज़्यादा होती है।
जैसे 40 हो गई, 42 हो गई, 46 हो गई, 48 हो गई, तो उनको 2 इंच तक हम ले जाते हैं। अब इस निशान को हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हमने सीधा कर दिया। और अब इसमें हम ये स्केल लेंगे लेग कर्व की। अब जो ये निशान है, इस निशान से हम यहाँ से रखेंगे इसको इस तरह से, ये इस तरह से ये निशान लगा दिया। अब बाकी का निशान हम इस तरह से लगाएंगे, स्केल को हम पलट देंगे, ये निशान पूरा लास्ट तक जाएगा इस तरह से। और ये दूसरा निशान है, ये इस जगह से जाएगा, यहाँ से इस जगह से, और यहाँ से ये आसन के लिए निशान लगा दिया। ये इस जगह से करीबन ये आधा इंची पौना इंची ऐसे आता है। ये पौना इंची दिया हुआ है, और पौना इंच से ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर यहाँ पे वट पड़ना शुरू हो जाएगी आसन पे। और इस जगह पे आधा इंची माइनस कर देंगे, सेंटर से सीधी लाइन खींच के फिर आधा इंची माइनस करेंगे, क्योंकि आगे का हिस्सा हल्का सा डाउन होता है इस तरह से। अब इसकी हम कमर नाप लेंगे। कमर है 29 इंची, आधा इंची इधर दबाव चला गया, आधा इंची इधर दबाव चला गया, दोनों साइड से दबाव देने के बाद अब बचा उसको हम नाप लेंगे। अब ये हिप आ रही है 31 इंची, 29 की जगह 31 आ रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंची की डाट दे देंगे इस जगह पे हिप के लिए, यहाँ से ये। और ये निशान हम जो ये सेंटर का निशान बनाया हुआ है, इस निशान से हम इसको सीधा करेंगे। इस जगह पे ये 1 इंची की डाट डाल देंगे। 1 इंची से ज़्यादा की ना डालें, कम की बेशक डालें 1 इंची से, और ज़्यादा 1 इंची से ज़्यादा की डाट नहीं डालेंगे। अब यहाँ से हम फिर नाप लेंगे, पौने 3 इधर हो गया, पौने 3 यहाँ रख के, और ये आ गया, ये 27 इंची आ रहा है। अब इसको डाट को हम और कम कर देंगे, और इसकी डाट फिर ये 1 इंची से कम होएगी, ये जाएगी इस तरह से, हल्की सी डाट आएगी ये, और यहाँ से हिस्सा ये कट जाएगा। अब यहाँ से आधे इंची का इधर दबाव का निशान लगा दिया, आधे इंची का यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको हिप भी नाप लेंगे। हिप हमारी ये आ रही है निचौके 36, ठीक है। तो यहाँ से ये हिप आ जाएगी, 2 सूत कम है, 2 सूत बैक में कवर होएगी इस तरह से। और अब यहाँ से ये हम कमर नाप लेंगे। कमर हमेशा ये जो हिप होती है और कमर, ये चौथाई हिस्सा नापा जाता है, और थाई होती है, थाई आधा नापा जाता है। जो भी थाई होती है उसका आधा हिस्सा करके हम थाई नापेंगे, और हिप होएगी, हिप को हम चौथाई भाग करके नापेंगे, और कमर को भी चौथाई भाग करके नापेंगे। तो इसको हमने, ये निशान हमने रेडी रखा है, ये दोनों, ये यहाँ से अब ये 3 इंच आ गया, 3 इंच को हमने इधर निशान पे रखा, ये आ गया 29 इंची, 7.25 इंची, 7.25 का चौथाई भाग, और ये 29 इंची हो गया। अब यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे, सिर्फ एक पल्ले को। इस साइड का तो हम दोनों पल्ले एक साथ काट देंगे, ये निशान पर ही। इस तरह से, और इसको भी हम काट देंगे यहाँ से, और ये निशान के ऊपर ही काटेंगे हम। और इस साइड हम मार्जिन रख देंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन रख दिया था आधे इंच का, इसलिए हमने निशान पे काट दिया है। अब इधर का हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे यहाँ से, कम ये थाई से 1 इंच प्लस करके, और नीचे मिला देंगे, क्योंकि लूज टाइट के लिए थाई से ही होगा। नीचे तो मोहरी ज़्यादा है, तो ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए ये हमने थाई को बढ़ा दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको डाट का जो निशान है सेंटर इसका, इस सेंटर को हम और आगे तक बढ़ाएंगे और इस जगह से 2 इंची या तो 1.25 इंच, क्योंकि हिप ज़्यादा है नहीं, हम 1.25 इंच इसको ऊपर उठाएंगे ये हिप की वजह से, और ये यहाँ से इसको हम सीधा निशान लगा देंगे। और जो बैक की डाट होती है वो हम डालेंगे 1.5 इंच की, इस जगह पे 1 इंच यहाँ रख के 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, ये 1.5 इंच की हिप की डाट डाल दी हमने। अब इस जगह से हम इसको नाप लेंगे, यहाँ से ये 4 इंच में एक सूत कम है और यहाँ एक सूत रख के ये हो गया 7.25, ये चौथाई भाग। और इस जगह से ये 1 इंच की 2 इंच की मतलब लूजिंग डाल देंगे हिप पर, तो ये यहाँ से ये निशान आ गया। अब इस जगह से ये निशान यहाँ मिलाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये फिक्स थाई पे रहेगा ही नहीं, और थाई पे हमने लूजिंग जो हम डालते हैं वो डालते हैं हम बैक के पल्ले पे, फ्रंट का पल्ला फिक्स काटा जाता है, जितनी भी थाई होती है उतना फिक्स, और जितनी भी हिप है उतना हिप फिक्स होती है। अब जो लूजिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जो बैक का पल्ला होगा उस पर। अब इसमें हम लूजिंग डाल देंगे 2.5 इंच की, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग चाहिए नहीं, हल्का सा लूज चाहिए, और 1 इंची का जो मार्जिन हो गया। अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और अब इस निशान को हम इस तरह से ले जाके यहाँ मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से ये बाद में लूज टाइट के लिए ये छोड़ देंगे, ये मार्जिन ये चला गया यहाँ पे। अब इस जगह से हम स्केल से फिर इसको भी हम नीचे ले जाके मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से अब इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से इसको भी हम कट कर लेंगे पूरा, ये इसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसका डाट के लिए हम कुटके लगा देंगे, क्योंकि हमें इतनी डाट डालनी है यहाँ पर। और नहीं तो हम इसमें यहाँ से अब इसको सीधा करेंगे। ये कम से कम बैक की जो डाट है वो 4 इंची या 4.5 इंची तक रहती है। इस जगह पे हम इस तरह से ये निशान लगा देंगे और इसमें भी हम ये कुटका मार देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये डाट का निशान हो गया और ये फ्रंट का डाट का निशान है, इसमें भी हम कुटका लगा देंगे। अब ये लाइनिंग कट चुकी है, अब मैन फैब्रिक हम इसको बिछाते हैं। अभी अब हमने इस कपड़े को बिछा लिया है, ये मैन फैब्रिक है, ये इस तरह से, और ये पूरा बिछा लिया हमने। अब इस कपड़े को हम इसके ऊपर फ्रंट एरिया बिछाएंगे और इसको हम जो भी लंबाई हम इसकी वो रखेंगे, घेरा जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके उस हिसाब से। तो ये हमने 45 इंच रखेंगे, तो 45 का हमने इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे लास्ट से। ये लास्ट का निशान है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे पहले। तो ये हमने लगा दिया, 46 कर देते हैं। तो ये हमने लगा दिया 23 इंची, या तो हम 45 करेंगे, 22.5 इंची पे निशान लगा देंगे।
ठीक है। तो ये हमने 23 इंच पर लगा दिया क्योंकि घेरा जितना ज़्यादा निकल जाएगा अच्छा रहेगा। अब ये 23 इंच का हम 23 का आधा करेंगे तो ये हो गया 11.5। अब ये 11.5 पे हम इसका सेंटर रख देंगे इस पल्ले का, ये इस तरह से यहाँ रख दिया। ये सीधा यहाँ रख के अब इसको हम सीधा बिछाएंगे, इसको सीधे तार करके लाइनिंग को इस तरह से कि तार अगर टेढ़े हो गए तो पैर घूमने लग जाएगा, पैर सीधा नहीं आएगा। फिर इस तरह से इसको हम सीधा बिछा लेंगे ये। और नहीं तो आप इस जगह से नाप भी सकते हैं कि सेंटर है कि नहीं है। ये यहाँ से ये लास्ट कपड़ा नाप लें या तो आप टेबल नाप लें क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा है। तो ये 12 इंच आ रहा था, ये 12 इंच वहाँ जा रहा है तो इसको आधा इंच इधर घसका देंगे। ये 12 इंच आ गया। अब इसको पूरा पीस को यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे ये। और अब इसमें स्केल से हम निशान लगाएंगे। यहाँ तक तो फिटिंग है, इसके बाद में यहाँ से ये इस तरह से स्केल से निशान लगाएंगे। ये यहाँ लगा दिया स्केल से निशान। और इसी तरह से इस जगह से हम निशान लगाएंगे, इस जगह से यहाँ तक ये निशान हमने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया। अब इस तरह से ये कट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये फ्रंट का पैनल कट गया। और अगर आप इसको डायरेक्ट लाइनिंग नहीं लगा के डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसी तरह से काट सकते हैं, घेरा ज़्यादा देके इसी तरह से। अब मैं बिछाते हैं बैक का पल्ला, इसको हमने बिछा लिया उसी तरह से। ये खुला एरिया अपनी साइड है और बंद एरिया उसी साइड है। अब इस पल्ले को भी हम उसी तरह से बिछाएंगे जैसे हमने फ्रंट को बिछाया था, नीचे से मिला के इस जगह से, और ये पूरा सीधा कर देंगे इस जगह को। और अब यहाँ से हम इस जगह से 23 इंच नाप लेंगे। 22-23 इंची ये आ रहा है। यहाँ से 2 इंची उस साइड छूट रहा है कपड़ा और 1.25 इंच इधर है, तो इसको हम भी सेंटर कर लेंगे यहाँ से। और इसको भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करके अब स्केल से इसमें भी हम उसी तरह से निशान लगाएंगे जिस तरह से उसमें लगाया था। यहाँ से ऐसे करके ये स्केल से इस तरह से, और यहाँ पर ये इधर इस तरह से। इस तरह से इस जगह से ये यहाँ से ये निशान लगा दिया, इधर से ये, बाकी के फिक्स कटेगा। इसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये बैक का भी हिस्सा कट गया। और यहाँ पर ये हमने कुटके का निशान लगा लेते हैं इसमें भी ये। और अब इसमें जो हम सिलाई करेंगे वो सिलाई हम सिर्फ आसन से जुड़ा रखेंगे और एक साइड जिप के लिए है तो जिप के लिए इतना जोड़ के रखेंगे, बाकी का हम फ्री छोड़ देंगे। ये अलग सिलेंगे, नीचे वाला पल्ला अलग सिलेंगे। और नहीं तो हम एक साथ सिलेंगे तो इसमें वट पड़ जाएगी क्योंकि नीचे का कपड़ा जॉर्जेट है और ऊपर का सेमी क्रेप है इसलिए। और कटिंग अब हो चुकी है, अब इसकी बेल्ट बाकी है काटना, हम बेल्ट काटते हैं अभी।
अब ये हमने कपड़ा ले लिया है, इस पे हमने सिलाई मार ली है, इसलिए ये पेस्टिंग है, क्योंकि काटते समय इधर उधर ना फंस के दोनों जो कटिंग होगी जवाबी कटे वो और पल्ले एक बराबर रहें, और इसीलिए ये बेल्ट के लिए हम काट रहे हैं, पेस्टिंग है। और ये हमने राउंड काटी हुई है, क्यों राउंड बेल्ट लगाते हैं जिससे ऊपर कमर की साइड में फूलता नहीं है, जो बेल्ट है ना फलकती रहती है ना, वो नहीं आती है। इसके लिए राउंड के लिए हमने यहाँ से दिया हुआ है 1.25 इंच, इस जगह से ये राउंड 1.25 इंच का दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं। ये 1.5 इंच की बेल्ट हम दे रहे हैं, तो हम ये 1.5 इंच के निशान लगा देंगे इस पर, ये इस तरह से ये पूरे पे। अब एक दूसरा 1.5 इंच पे लगा देंगे, क्योंकि बेल्ट ये 2 कटेंगे, एक में हो नहीं पाएगी, और राउंड शेप में 2 ही कटती हैं इस तरह से। ये इस तरह से काट दी दोनों। अब इसमें हम इसकी कमर नाप लेते हैं। कमर है 29 इंची, तो 29 इंची यहाँ आएगा ये। बाकी के हम 2 ये इंची बैक में जो मार्जिन रखा जाएगा उसके लिए हम छोड़ देते हैं इसमें। यहाँ से इस तरह से हम सीधा निशान लगा देंगे, इसको हम यहाँ कट कर लेंगे, और जो दूसरी बेल्ट है इसको भी इतना ही कट कर लेंगे, ये इस तरह से। इस तरह से ये दोनों बेल्टें कट गई इस तरह से। अब इसको भी हम इसको कट कर लेंगे, ये धागे को खोल लेंगे, या तो आप कटर से कट करके खोल लें जिससे ये बेल्ट हमारी खुल सके, ये इस तरह से। अब इसको हम सिर्फ जोड़ हमारे बैक में दिया जाएगा और साइड जोड़ दिया जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और अगर दोनों साइड जोड़ देना है, साइड में मार्जिन रखना है लूज टाइट के लिए, तो इसी तरह से लगाएंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ बेल्ट रखेंगे और यहाँ से ये एक साइड से इसको रख के प्रेस से पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम लाइनिंग पे पेस्ट कर रहे हैं ये, और जॉर्जेट है तो जॉर्जेट पे डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए इस तरह से हमने बेल्ट काट ली है। और बेल्ट के काटे हैं हमने 3 पल्ले, ये 2 तो लाइनिंग के हो गए, और ये एक मैन फैब्रिक हो गया ये जॉर्जेट का, क्योंकि हम सिंगल देंगे। अगर जॉर्जेट नहीं देते हैं तो ये क्रेप की लाइनिंग है तो ये गंदा लगेगा, और खाली हम जॉर्जेट पे पेस्टिंग करते हैं तो ये वाइट वाइट नज़र आएगा, इसलिए हमें ट्रिपल लाइनिंग देनी होगी, ट्रिपल फैब्रिक, क्योंकि ये नीचे के लिए तो ये हो गया, और इसको हम डबल करेंगे ऊपर की साइड। इसी तरह से ये हमने ये छोटा पैनल भी काटा है, इसमें भी डबल रखेंगे। और अब चलते हैं सिलाई पर। ये कटिंग हो चुकी है पूरी।